क्वेश्चन है वित्त आयोग के अध्यक्षों को उनकी नियुक्ति के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इन्हें आरोही क्रम में हम देखेंगे तो ये देख लेते हैं। पहले है तो वित्त आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति क्रमशः क्रमाधार पर की गई है। आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग आता है जो संघ और राज्यों के वित्तीय संसाधनों के वितरण के संबंध में सिफारिश करने के लिए किया जाता है। तो हम देखेंगे क्रमानुसार YV चौहान 1982 में 8वें वित्त आयोग थे। JM सेलम 1977 में 7वें वित्त आयोग थे। ब्रह्मानंद रेड्डी 1972 में 6ठा वित्त आयोग थे। महावीर त्यागी 1968 में 5वें थे और AK चंद्रा थे 3रे वित्त आयोग थे। ओके, तो ये क्रमानुसार व्यवस्थित किए गए हैं। वित्त आयोग के बारे में और जानकारी लेते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना हर 5 वर्ष में या राष्ट्रपति द्वारा किए गए पहले के समय में की गई थी। संघ और राज्यों के बीच राजस्व के वितरण की सिफारिश की गई थी। पहले वित्त आयोग की स्थापना 1951 में KC नियोगी की अध्यक्षता में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की थी, किसके अध्यक्षता में? KC योगी के अध्यक्षता में की गई थी। फिर है प्रमुख कार्य है राज्यों की सहायता अनुदान की नियुक्ति, नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों का निर्धारण, संसाधनों का आवंटन और संघ और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा, देश के वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार की सिफारिश करना। तो अध्यक्ष के रूप में वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रत्येक वित्त आयोग की अध्यक्षता सार्वजनिक वित्त और आर्थिक हित नीति में विशेषज्ञता वाले एक प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाती है। ऐतिहासिक अध्यक्षों ने भारत में राजस्वीय संघवाद को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से वित्त आयोग हमें दिखाई देते हैं। तो देखेंगे कि ये YV चौहान 82 में थे, सेलम 77 में, रेड्डी 72 में, फिर 68 में त्यागी और चंद्रा थे 60 में। तो हमें ये वित्त आयोग दिखाई देते हैं। ओके।